Okay, so a very good evening to all my dear students once again. We are continuing with today's lecture. So, see, students, before starting with consequentialism, deontology का आपके टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको बात करूं काफी डिटेल में समझाया गया है. ओके, तो आई थिंक आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. ये जो मेथड है डिओन्टोलॉजी की, इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स, इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, की क्या अच्छी बातें हैं और क्या बुरी बातें हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अच्छी बातें क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आप सब लोगों को ये चीज पता है, इफ देर इज डिसिप्लिन, कई बार हम बोलते हैं ना कि भगवान के नाम पे चोरी मत किया करो, ये मत किया करो. ये सो नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड योर स्टूडेंट्स, कि अगर हम डर की अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ फियर ऑल्सो, मैनी लोग हम नहीं बोलते कि आई हैव ऑल्सो सीन so many people, especially since I am a Gujarati. कई बार क्या होता है मेनी पीपल टेल दिस कि चलो भगवान से तुम अगर डरते हो तो नॉन वेज मत खाओ, समथिंग लाइक दैट. दैट इज व्हाट इज टोलियर. आई मीन क्या होता है, बेसिकली रूल होता है. इट इज रूल बेस्ड, यस और नो, कि ये सही है ये गलत है. दैट इज व्हाट इज टोलियर. हम लोग भी स्टूडेंट्स रूल से डरते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, घर पे व्हेन वी वे किड्स, आई एम श्योर ये सबके घर पे होता होगा, क्या बच्चे हम जब होते सब हर कोई डरता है, यस और नो, अपने पेरेंट्स से. मतलब वो डर के मारे हम लोग क्या चॉकलेट नहीं खाते हैं. ओके, समथिंग लाइक दैट. आई मीन कई बार अगर हम बोलते हैं ना कि अगर हम डर के मारे भी कोई गलत काम करने से रुक जाते हैं, आई मीन इट इज नॉट अ बैड थिंग. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. या आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये एडवांटेजेस हो रहे हैं. ओके, कैंटियन एथिकल थियरी, कैंट का डियोंटोलॉजिकल थियरी जो था, इसके वीकनेसेस क्या होता है स्टूडेंट्स. ओके, मैंने आपको जैसे कि बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि झूठ बोलना, इफ सी कई बार अगर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना भी पड़े, क्या बोला गया है, इट इज नॉट अ बैड थिंग. ये चीज ही वहीं पे कही गई है, कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगेन ये जो है, ओके, इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स अज्यूम तुम्हारा एक फ्रेंड है. ओके, हम बोलते हैं ना थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाला है. सो व्हाट इज बेसिकली हैपेंड इज, जो भी वो फ्रेंड है, उसने क्या बोला है कि चलो, आई एम गिविंग, नॉर्मली ये मैं कॉलेज में एग्जांपल देती हूँ, काफी फनी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, आप लोग अभी सिर्फ अज्यूम करो कि देर आर थ्री पर्सन, ए बी एंड सी. तुम ए हो, तुम्हारा फ्रेंड बी है, एंड सी कोई तीसरा पर्सन है, फॉर एग्जांपल. ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, तुम्हारा जो फ्रेंड बी है और वो सी तीसरा पर्सन है, उनकी बिल्कुल नहीं जमती है. क्या हो रहा है बेसिकली, मे बी बी, तुम बॉयज हो, तो व्हाट हैज हैपेंड इज बेसिकली, बी को जो लड़की पसंद थी वो सी उसको पटा के ले गया. चलो अब न्यू ईयर आ रहा है तो थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हूँ, तुम भी हंसोगे कि मैम ये क्या एग्जाम्पल्स दे रही है. ओके, तो आपको समझ में आया, जो लड़की बी और सी दोनों को एक ही लड़की पसंद है, बट क्या हुआ, वो जो लड़की है अनफॉर्चुनेटली किसके साथ चली गई, सी के साथ. तो बी को बहुत गुस्सा आई है सी पे. हम बोलते हैं ना कि पर्सनल ग्रजेस जो भी है, बहुत गुस्सा है. तो एक बार कुछ सोशल गैदरिंग हुआ, चलो 31st ही अज्यूम कर लो. ओके, सो व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज, दोनों के बीच में कुछ बात को लेके प्रोबेबली सेम थिंग, हम बोलते हैं ना एक छोटी चिंगारी से ही बड़ा झगड़ा स्टार्ट होता है. ओके, सो ऐसे ही झगड़ा स्टार्ट हो गया. सो व्हाट नॉर्मली हैपेंड इज, बहुत बोल गाली गलौज हो गया. तो तुम्हारा जो फ्रेंड है बी, उसको बहुत गुस्सा आया है. क्या वो तुम्हें बोल रहा है कि उधर से चाकू लेके आ, मैं इसका आज काम तमाम कर देता हूँ. गुस्से में एनी वन कैन, गुस्सा आता है को हमें कंट्रोल नहीं होता है ऑन आवर सेंसेस, यस और नो स्टूडेंट. तो सेम थिंग हैज हैपेंड. सो नाउ बीइंग अ फ्रेंड, सी आप लोगों को पता है कि अगर आप उसको जाके चाकू दोगे, गुस्से वाला आदमी क्या है, उसे कुछ, ही और शी इज नॉट इन देयर सेंसेस,
तो वो उसका खून कर देगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, यस और नो? बट मैंने आप लोगों को क्या कहा है, दिस इज डियोंटोलॉजिकल थियरी। तो आइडियली ये थियरी क्या बोलती है, इट इज माय ड्यूटी टू हेल्प माय फ्रेंड। मतलब क्या, अगर उसने डिमांड किया है कि मैं उसको चाकू दूं, तो बीइंग अ गुड फ्रेंड जो भी है, इट इज माय ड्यूटी। ना अभी आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में क्या मैं सही कर रही हूँ? आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं सही कर रही हूँ ऐसे केस में, कि अगर मैं फ्रेंड को चाकू देती हूँ? क्यों? बेसिकली ये मैंने आपको कहा है, द ओनली रीजन बीइंग इज हाँ नहीं सही कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इसका कंसिक्वेंस गलत ही होने वाला है। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू बेसिकली, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंसिक्वेंस। हम किस पे फोकस कर रहे हैं? ड्यूटी पे ज्यादा। ये सब डिसएडवांटेज है। एंड इसमें क्या कहा है बेसिकली, कि हमारे एक्शंस, इंटेंशन जो भी है, क्या कहा है बेसिकली, सी कई बार स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ना कि ड्यूटी ड्यूटी की बात करें, बट कई बार कई सॉल्यूशंस जो हमें प्रॉब्लम्स के ढूंढने होते हैं, उसमें अगर आप देखो बेसिकली, तो क्या कहा गया है यहाँ पे इज कॉमन सेंस की बात हो रही है। ओके, सो आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कॉमन सेंस से जो डिसीजंस लिए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये थियरी अगेन किस पे, रूल रूल रूल। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, एक सिंपल सिचुएशन है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट ये एग्जाम्पल मैंने कई बार देखा है। what normally happens is हॉस्पिटल्स में, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसका सीरियसली एक्सीडेंट हो गया है स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग मुझे बताओ ऐसे सिचुएशन में देन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? हम लोग बोलते हैं ना, पेपर निकाल के लेके आओ, ये डॉक्टर को पूछो, वो डिपार्टमेंट में जाओ। बट सी स्टूडेंट्स, आइडियली हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग कंसिक्वेंस नहीं देखते। इसमें कंसिक्वेंस क्या, मतलब पेशेंट की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो गई, समथिंग लाइक दैट, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्यूटी करो, कि जो है ऑब्लिगेशन, उसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्पेशली जब एक्सीडेंट्स एंड ऑल की बात होती है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, हम लोग टाइम पे फोकस नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को डियोंटोलॉजिकल थियरी समझ में आया है। ये अगर आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट, देन क्विकली वी विल मूव टू कंसीक्वेंशियलिज्म थियरी। ओके, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही कहा था, कंसीक्वेंस का मीनिंग क्या है, बेसिकली एंड रिजल्ट की बात हो रही है। ओके, सो नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। इसमें एक जो पहली टाइप है, यूटिलिटेरियनिज्म थियरी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, काफी एग्जाम्पल्स है, लाइक टेक्स्ट बुक में इवन दे हैव गिवन द नेम्स ऑफ द पर्सन जिन्होंने ये थियरी बनाई थी। ओके, हाँ, सो ओके, पहले मैं आपको एक सिंपल, आई विल डू वन थिंग, मैं आपको अब स्टार्टिंग में वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, यूटिलिटेरियनिज्म की बात हुई है, इसके बाद मैं आप लोगों को, I think that is a very good option, right? What I'm doing is along with videos मैं आप लोगों को concept समझा रही हूँ, which again makes learning interesting for you, right? Yeah. So let me type utili, अच्छा मैं पहले consequentialism पे दिखा देती हूँ। Okay, let us see this, देखते हैं कौन सा अच्छा वीडियो है। ओके, आउटकम की बात हो रही है, मैंने आप लोगों को कहा था। ओके, end result is what we are talking about. मतलब बेस्ट रिजल्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। It is a part of consequentialism. Okay, students.
मतलब जो चीज खुशी लेके आए, सेटिस्फैक्शन, उसकी बात की है। नॉट नेसेसरी हर बार एथिक्स की बेस्ड हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट, चलो ये एक्चुअली मैं आप लोगों को बाद में पूछने वाली थी। यस, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, हम लोग कई बार सीधी ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस बेस्ट आउटकम, मतलब अगर हम बोलते हैं ना हो सके उतने हैप्पी आउटकम वी शुड क्रिएट, प्लेजर पेन मतलब ये सब चीजों की बात। Now see students, let me stop this video over here for a minute. मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहती हूँ. Okay, this theory will help us understand better. दोनों में डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आएगा. Utilitarianism and deontology. Okay. See for example you are in such a situation. Okay. क्या हो गया आपके पास साथ बेसिकली चलो मुंबई में वेरी बैड एग्जांपल आई एम गिविंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर कि चलो बॉम्ब्स रखे हुए हैं बेसिकली। ओके, सो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हार्डली 5-10 लोग कोई है। ओके, सो व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली कि आप ऐसी जगह पे I mean you have option like let's assume क्या situation हो गया है basically is कि for example if I will tell you, okay, um, दो जगह बॉम्ब्स है, वन इज अ वेरी क्राउडेड प्लेस एंड सेकेंड जो प्लेस है वहां पे हार्डली एनी वन कम्स। ओके, सो मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स। अब आप लोग मुझे बताओ ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली व्हाट यू विल डू। एक आप बचा सकते हो किसी एक को। ओके, लेट मी डू वन थिंग, मैं आपके चैट बॉक्स में आती हूँ, लेट मी सी हाउ एक्टिवली एंगेज यू आर। हाँ, आप लोग मुझे बताओ हु विल यू प्रेफर टू सेव। आई मीन आप बॉम्ब, आपके हाथ में दो मशीन है, ही हैज गिवन यू ओनली वन ऑप्शन कि वो जो क्राउडेड जगह है मे बी वहां पे 1000 लोग हैं, तो आप पहले 1000 लोगों के बारे में सोचोगे या फिर ऐसी जो जगह है जिसमें मे बी ओनली आई वुड से 5-10 लोग हैं, आप फर्स्ट किसको बचाओगे आइडियली। राइट, शिवानी इज एब्सोल्युटली राइट, व्हाट शी इज सेइंग इज कि मैम मैं पहले ऐसी जगह को सेव करने की ट्राई करूंगी जो डेफिनेटली जहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग कि क्राउडेड लोग है, ताकि माय मेन इंटेंशन इज ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचे। एब्सोल्युटली गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, शिवानी ने जो कहा दैट इज राइट फ्रॉम आई वुड से यूटिलिटेरियनिज्म थियरी। ओके, इसमें क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम फायदा दिलाने की ट्राई कर रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड if you look at this from for example point of view of deontological theory, वो क्या बोलती है यहाँ पे बेसिकली कि ये चीज गलत है। क्यों गलत है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखते हो डिओन्टोलॉजी क्या बोलती है कि भले ही वो एक पर्सन हो या 100 लोग हो, क्यों वो एक जो पर्सन है उसकी जान क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय डिओन्टोलॉजी। वेर एज आप लोग और देखते हो यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जो फॉर एग्जाम्पल 5-10 लोग थे बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई एंड जो रह गए मे बी 1000 लोग बच गए, मतलब अल्टीमेटली एंड कंसिक्वेंस क्या हुआ है, अच्छा ही हुआ है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो समझाया है। Okay, so now let me do one thing. I wanted to come to the chat box to see how engaged you are. Okay, actively engaged. Let me go to YouTube. हम ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। Okay. फोकस ऑन बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को
गुड एंड बैड, हर चीज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वी शुड हैव अ लुक एट दैट। ओके, बेस्ट आउटकम्स इन द लॉन्ग रन, क्या अच्छा होगा, थिंक अबाउट इट दैट वे। सी स्टूडेंट्स, इसमें व्हाट एग्जांपल ही इज गिविंग, यू नो, फॉर एग्जांपल कई बार कंपनी में बात है, ओके, तो आई मीन यू नो अगर एक एम्प्लॉय को हम निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू नो इफ यू सी नॉर्मली मुन्ना भाई पिक्चर की अगेन एग्जांपल के लिए, व्हाट द डीन हैज टोल्ड हिम कि अगर तुम बाहर निकल जाओगे, ओके, सो व्हाट विल हैपन इज टू ही विल अलाउ अदर्स, ओके, मतलब व्हाट हैपेंस इज कई बार अगर हम बोलते हैं ना ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, आई मीन सम वन पर्सन हैज टू कॉम्प्रोमाइज, दिस इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड इन दिस थियरी। ओके, उसमें वही यू नो मैक्सिमम बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, उसकी बात की गई है। हो सके उतना ज्यादा अच्छा काम करो। लेट मी शो यू वन मोर वीडियो नाउ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Very interesting subject student, see again ये टेक्स्ट बुक में it is given in a very boring way। ओके, आप लोगों को यही समझना है स्टूडेंट, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, नथिंग इज डिफिकल्ट। ओके, a good example they are giving। ओके, consequences मतलब end results। ओके, set of rules that we have to adapt, इसकी बात हो रही है। क्या अच्छा है, what is good। ओके, मतलब क्यों हम अप्रोच की बात कर रहे हैं बेसिकली, यू नो हम अच्छे से कर सके, ओके, मैक्सिमम रिजल्ट, जैसे कि मैंने आप लोग, मैंने आप लोगों को कहा समथिंग दैट मैक्सिमाइजेस प्लेजर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके उसकी बात। मैं आपको यू नो मैंने आप लोगों को इसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जांपल दिया स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेम्बर इट, वेरी इजी। ओके, मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल यू नो दिस हैपन, मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कोरोना वायरस। यू नो व्हाट हैड हैपेंड इज, ये भी बहुत सिमिलर, लोगों को पता है इतने सारे डॉक्टर्स के पास केसेस एंड ऑल आ रहे थे, व्हाट हैड बेसिकली हैपेंड इज यू नो इवन बेड्स कम थे, यू नो वो वेंटिलेटर्स कम थे जिसपे हम लोग ऑक्सीजन एंड ऑल ले, तो व्हाट हैपेंड इज यू नो they had clearly told, you know, भी इन्हें पता है कि अगर हमें यू नो ये जो पेशेंट है, ओके, उसको कम टाइम के लिए रखा है, फॉर एग्जाम्पल कम टाइम के लिए बच नहीं पाएगा वो, दे व्हाट दे डिड इज सिंपली दे उन्होंने उनका ऑक्सीजन मास्क ही निकाल दिया, क्यों, क्योंकि वो बेड अगर कोई और पेशेंट है जो रिकवर हो सकता है, उसके लिए दे केप्ट इट सेपरेट।
मतलब आपको समझ में आ रहा है, मे बी डिओन्टोलॉजी थियरी बोलती है कि ये गलत है, बट इसमें हम क्या सोच रहे हैं कि इससे किसी और की जान बच सकती है, एंड वी नो कि ये सीरियस केस है, so ultimately doctors give up. That is what is told here. Okay. मतलब आइसक्रीम क्यों लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दे आर मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स लोगों को मिले उसकी बात है। इसमें वही कहा गया है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, 5 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल, आप लोग देखो बुक्स अगर कोई खरीद रहा है, आइडियली फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज टोल्ड हियर इज, हम लोग आप देखो, मैं चलो बुक्स की बात नहीं करूँ, टैक्सी सब लोग प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं, yes or no? तो व्हाट दिस थियरी सेज कि रादर देन यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स, आप लोग क्यों, आपको पता है ओला उबेर उनकी पूल राइड्स होती है, yes or no? मतलब बेसिकली क्या है कि सब लोग एक साथ जाओ, तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड, उससे क्या होता है, पेट्रोल भी सेव होता है, लोगों के पैसे भी सेव हो रहे हैं, yes or no? That is what is told over there. हो सके उतना ज्यादा फायदा हम बोलते हैं ना, राइट? ओके, so now I'm not sure if I should show you more videos or not. Anyway, yeah, हम लोग देखते हैं, so let me come back to your Zoom meeting. Let me, मैं आज जो पीपीटी है, let me share it with you once again. I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, anyone is having any doubts then please ask me. कुछ नहीं समझ में आ रहा है, want me to repeat, प्लीज पूछो, बिकॉज सी ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको जैसे कि कहा, टेक्स्ट बुक वाइज आप जाओगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मैम ये सब क्या है, आप हमें मीनिंग समझाओ। ये मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ ना, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आप मेक श्योर यू वॉच द वीडियोस, ओके? आई मीन फिर से अगर एक बार और रिपीट देख लिया उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, ओके? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। Okay, so yeah, coming back, I was talking about utilitarianism theory for everyone affected. मैं आप लोगों को अब इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स बता रही हूँ। प्लस पॉइंट्स काफी ज्यादा है, आप लोगों को अगर पता है, मैंने आप लोगों को कहा कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ मिनट। या स्टूडेंट, सॉरी देयर वाज सम नेटवर्क कनेक्टिविटी, अभी वो सॉल्व हो गया है, डोंट वरी। Let me start sharing the screen again. I hope everyone is here. हाँ, ग्रेट। सो हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, नाउ वी आर डूइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कर रहे, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टोल्ड हियर इज। एडवांटेज मैंने आप लोगों को ये थियरी के कह दी है ऑलरेडी, राइट? कि ज्यादा लोगों का बेनिफिट होता है, अगर हम ड्यूटी वाइज जा रहे हैं तो मेनी थिंग्स आर लेफ्ट अपॉन, इसमें बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नाउ इफ यू बेसिकली सी क्रिटिसिज्म्स, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस थियरी, क्या कहा गया है यहाँ पे, थियोरेटिकल कंसेप्ट, मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार अगर हम बोलते हैं ना, मैं रियल लाइफ में ये करने जाता हूँ, वो करने जाती हूँ, रियल लाइफ में थिंग्स डोंट हैपन दैट वे। हम लोग बोलते हैं ना, कई बार अगर हम कंपनीज में भी काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर एक बॉस है, वो यही सोचेगी, राइट, कि मेरे एम्प्लॉयज को मैं निकालू नहीं, बिकॉज जॉब की हर किसी को जरूरत होती है। बट नॉट व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, कई बार अगर कंपनी ने ही ऐसे रूल बनाए,
क्या रूल बनाए कि नहीं नहीं कि तुम जो है एम्प्लॉयज को निकालना ही पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं ना तुम्हें खुद की जॉब चाहिए तो यू विल हैव टू लेट अदर पीपल को, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर बेसिकली। तो ये कई बार थियोरी में ही रह जाता है। रॉन्ग एक्शंस, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? मेनी अ टाइम्स हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू नो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं ना कि सबसे ज्यादा लोगों को खुशी अगर हम दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल तो उसमें अगर हम बोलते हैं ना कई बार कि कुछ लोग होते हैं जो अगर स्मगलिंग कर रहे हैं मतलब ड्रग्स बेच रहे हैं नॉन, तो वो लोग गलत काम नहीं कर रहे, उससे लोगों का पेट भर रहा है। नाउ सी स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स आप लोग अगर देखो कोई अगर बोल रहा है मैं ड्रग्स बेच के, कोई गरीब है उसका पेट भर जाता है, या मेनी अ टाइम्स आई हैड सीन कई गुंडे एंड ऑल होते हैं। कई बार कोई लोग बोलते हैं ना कि लोग मैं चोरी करता हूँ बट पैसे वालों से पैसे लेके मैं गरीब को देता हूँ। बट सी स्टूडेंट्स, आइडियली आप लोग ही मुझे बताओ, आइडियली डू यू थिंक इट इज राइट? चलो मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो रहा है बट आई वुड रादर से कई बार लाइफ में इफ आई वुड से रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑल वो सब भी होने चाहिए टू मेक श्योर दैट देयर इज डिसिप्लिन। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट इज टोल्ड हियर इज प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी इक्विटी का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली इक्वल प्रेफरेंस। अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है यहाँ पे इज कि चलो अगर मैं अगर बताती हूँ कि मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिया, ओके, मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट का एग्जाम्पल मैंने दिया, 1000 लोग है उन्हें अगर फायदा हो रहा है बट सामने अगर जो 10 लोग है, व्हाट बेसिकली इज टोल्ड हियर इज कि क्या उनकी फैमिली नहीं है? yes or no, that is what is told here is। तो यहाँ पे वही कहा गया है स्टूडेंट्स बेसिकली कि ऐसा कुछ हो तो आई मीन हम हैप्पीनेस, स्पेशली अगर हम खुशी की बात करें, हम इससे तोल नहीं सकते हैं, राइट? वी कैन नॉट मेजर इट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वांट मी टू रिपीट? प्लीज आस्क मी नाउ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछो। अच्छा स्टूडेंट्स, या ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, आज न्यू ईयर है स्पेशली, इसलिए मैं आप लोगों को एक अच्छा वीडियो दिखाना चाहती हूँ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जस्ट कंफर्म मी वन थिंग, मैंने आप लोगों को वो वीडियो दिखाया है कि नहीं? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स, मैंने आप लोगों को वो जो वीडियो है दिखाया है कि नहीं टाइम मैनेजमेंट का, कि आपकी लाइफ की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, एक एक मिनट जो है, ओके, हाउ यू आर स्पेंडिंग इट, उसकी बात हो रही है। ओके, नहीं दिखा है तो आई फील दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शो यू दिस। थोड़ा हटके आई वुड आइडियली से टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट, एथिक्स की बात नहीं हो रही, इन जनरल कहीं पे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी शो यू आज का इफ आई वुड से अब हम लोग सीधा नए साल में मिलेंगे, राइट? सो लेट मी शो यू अ गुड वीडियो। आप भी इसमें आपको पता चलेगा कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर लाइफ। ओके, टाइम मैनेजमेंट बॉल्स एग्जाम्पल। ओके, लेट मी टेक दिस वीडियो, हम अच्छे से समझे। सी स्टूडेंट्स, अगर कोई भिखारी है एंड एक करोड़पति है, यस और नो, सबके पास ये चीज कॉमन होती है क्या? 24 आवर्स। ओके, गिव मी अ मिनट। यस,
कि हमारी लाइफ कैसे फुलफिलिंग सेटिस्फाई हो सके। हम लोग हाउ वी मेक यूज ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, नाउ आप लोग अगर ये वीडियो देखते हो, यू हैव टू अज्यूम कि ये जो जा रही है आपकी लाइफ है। ओके, नाउ सी ये जो रेती है ना, सैंड, दैट आर थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ये बीच वाले जो पेबल्स है, छोटे पत्थर, लेट अस अज्यूम ये थिंग्स इम्पोर्टेंट है, बट उतनी नहीं। एंड ये जो बड़े पत्थर है टुवर्ड्स योर लेफ्ट, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सी नाउ व्हाट एज नॉर्मली एवरीवन डज इज, हम लोग भी लाइफ में फालतू चीजों में टाइम गवा देते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, वीडियो गेम खेलने में, टीवी देखने में हम मेंटली कुछ सोचा नहीं करते। ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, गुस्सा करना, झगड़ा करना सबसे, राइट। दिस इज व्हाट, इसमें वही का है, वो जो जा रहे वो हमारी लाइफ है। मैक्सिमम टाइम हम जो ऐसी फालतू चीजों में गवा देते हैं, ये सॉरी। ओके, अच्छे काम के लिए फिर टाइम नहीं रह जाता है। आप लोग देखोगे, समझेगा आप लोग, एज द वीडियो गोज अहेड। आगे क्या दिखा है देखो, वो सैंड का फिल हो गया है क्या। फिर इसके बाद व्हाट वी आर प्रायोरिटाइजिंग, चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चलो फिर भी हम लोग इसमें हमारा जो टाइम है गवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, देखो कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट, हमारा वर्क है, आफ्टर ऑल सी एवरीवन विल अग्री, हम लोग काम के लिए जाते हैं, नॉर्मली हम सबको पता है, वी डू दैट पेड के लिए। ओके, बट तो आई मीन हमें वर्क पे कई बार फोन कॉल्स लेने पड़ते हैं, काफी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है। व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज, तो आई मीन कई बार हमें जो लोग नहीं पसंद है, इफ आई कुड से हमको इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और टाइम मीन टू टेल इज आइडियली नेसेसरी नहीं है, बट अगेन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ वर्क कंस्ट्रेंट्स जो भी है हमें करना। सी अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, स्पेशली द एंड, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी आधे से ज्यादा लाइफ फालतू चीजों में चली गई, राइट। कि ना अभी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, क्या है इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे लिए स्टूडेंट्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी हॉबीज जो हमें पसंद है, हेल्थ, आप लोग एवरीडे कितने आवर्स वर्क के अलावा एक्सरसाइज करते हो, अच्छा काम करना, डोनेशन, व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट, देखो हमारी लाइफ फिल नहीं हो सकी, मतलब हमने फालतू चीजों में इतना टाइम गवा दिया, क्योंकि it doesn't leave us time for good things, that is what is told here। तो अभी क्या कहा गया है बेसिकली, अभी नाउ सी, अभी आप यू विल सी दिस वीडियो फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी सी ही इज डूइंग, हमें लाइफ जीनी है। So what is told here is, first he is prioritizing the things that are very important। अभी भी वो सिचुएशन सेम है, अभी वो पहले क्या कर रहा है, डिफरेंस यही है, इम्पोर्टेंट थिंग्स पहले कर रहा है, बी इट स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, ओके, हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वो जा फील कर रहा है ये सब चीजों से। अब देखना आगे क्या कर रहा है, he'll fill the jar with these pebbles, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जॉब है, या फॉर एग्जाम्पल कॉल्स पे बात करना, ओके, समथिंग लाइक दैट, इम्पोर्टेंट है बट उतनी नहीं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, पार्टीज करना, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। देखो अब क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगर हमने हमारी लाइफ में अच्छे से प्रायोरिटाइज किया है, ये अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मैं पहले करूंगा, तो अल्टीमेटली ऐसी जो छोटी मोटी चीज होते हैं, हम बोलते हैं ना, टाइम अपने आप निकल जाता है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड। सी ही इज एडजस्टिंग, अगर मैं आप लोगों को बात करूं स्टूडेंट, यू ऑल नो इट इज फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स, राइट।
एंड अभी आई मीन आप लोगों ने देखा स्टूडेंट ये अप्रोच आपकी लाइफ में भी पहले वो झाड़ हम फिल नहीं कर पाए नाउ सी हमने स्टार्ट अगर हम सही करते बोलते हैं ना तो एंड भी कितना वही अभी फ्यू आवर स्टूडेंट्स वही बात है आप लोग जो रिजोल्यूशन ले रहे हो आर यू एबल टू फुलफिल दैट और नॉट उसकी बात हो रही है अभी सी थिंग दैट डोंट मैटर एट ऑल हम बोलते हैं ना कई बार हम खुद के लिए वीडियो गेम्स देखते हैं किसी कहीं ना मेंटली हम सोचते हैं कि मेरा दिन ऐसा क्यों गया बॉस ने क्यों डांटा मैंने क्यों बात नहीं किया तो देखो वो भी अगर पहले हमने प्रायोरिटाइज किया है तो ये सब चीजों अपने आप जस्ट हो ही जाती है व्हाट इज टोल्ड हियर ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट ओके वीडियो अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारी जो लाइफ है पूरी तरह से उसका यूज कर रहे हैं ये सब फालतू चीजें द फर्स्ट थिंग इज आप लोग भी स्टूडेंट आस्क योरसेल्फ योर वैल्यूएबल द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज दैट ये सबके पास कॉमन है बी इट अ बिलियनर और अ बेगर आप लोग उसका कैसे यूज कर रहे हो यू आस्क योरसेल्फ दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर ओके you know I've seen many students like personally भी example जो लोग पढ़ते नहीं है टाइम कॉलेज टाइम पे टाइम पास करते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर दे रियलाइज कि मैं ये बड़े हो गए है सेम थिंग यू आल्सो टेक लाइफ सीरियसली हम लोग बोलते हैं ना अब इसका स्पेशली कोरोना में आपको पता ही है स्टूडेंट्स है सी इतना ध्यान नहीं चाहिए फालतू टाइम के लिए हु केयर ओके एटलीस्ट अच्छी चीजें जो हमारी अकम्प्लिश हो गई थी जार फिल हो गया मतलब हमारी लाइफ परफेक्ट तरीके से जी रहे दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया वीडियो यू हैव टू आंसर दिस मुझे चैट बॉक्स में मत लिखो आस्क योरसेल्फ ओके वेरी गुड वीडियो so now I will do one thing I will come back to your zoom meeting so on that note only I hope आप लोगों को ये अच्छा लगा हो वीडियो स्टूडेंट्स ओके सो आई डू वन थिंग मैं फटाफट आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर देती हूँ एंड नया साल स्टार्ट हो रहा है ओके तो आई होप कि आप लोग यू विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम ओके anyone is having any doubt सी इसमें मैं एक ऐड कर रही हूँ स्टूडेंट्स अलोंग विथ एग्जाम्पल्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सी अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे लिख रहे हो तो भी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझा है स्टूडेंट्स करके कि ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं अभी आप लोगों के ग्रुप पे भी डाल रही हूँ फाइन सो नाउ लेट मी डू वन थिंग लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग ये वीडियो जो है आई विल